So this is a classical question of games and tournaments round robin. So you must have gone through the instructions by now. So there are 16 teams who are participating in this tournament, जिसमें दो पूल है और हर पूल में 8 टीमें हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट पूल 1 एंड पूल 2. लेट्स अज्यूम कि उनके नेम पूल 1 और पूल 2 है. तो अगर मैं पूल 1 में बात करूं तो 8 टीमें हैं. लेट्स कॉल देम एज T1 T2 डॉट 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 अप टू T8. ये है. ठीक है. अब ये भी दिया हुआ है साथ में कि अगर कोई टीम जीतती है तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, जो टीम हारती है उसको 0 पॉइंट मिलते हैं, और अगर ड्रॉ होता है तो दोनों टीमों को T1 और T2 दोनों को 1 और 1 पॉइंट मिलते हैं. ठीक है. यानी कि किसी भी केस में, कोई भी केस है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, या तो एक टीम जीतेगी या तो मैच कोई एक टीम जीतेगी, एक हारेगी, या तो ड्रॉ होगा. जो जीतेगी उसको 2 मिलेंगे, जो हारेगी उसको 0 मिलेंगे. तो यानी टोटल पॉइंट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 2. अगर ड्रॉ होता है तो कितने पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे? दोनों को एक एक मिलेंगे, यानी कि 2. यानी इन एनी केस वेदर इट्स अ विन और लॉस और इट्स अ ड्रॉ और टाई, आपको 2 पॉइंट ही डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं. ठीक है. तो अगर हम इसमें देखें कि जो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन ईच पूल, तो हर टीम को एक दूसरे से एक मैच खेलना है. यानी कि क्या कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे? अगर मैं चाहूं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8C2, कोई भी दो टीमें सेलेक्ट कर लूं, मल्टीप्लाई बाय दोनों टीमों के बीच में कितने मैच होंगे? 1. सो आंसर इज 8C2 विच इज नथिंग बट 8/7 डिवाइडेड बाय 2. यानी कि देयर विल बी 28 मैचेस इन ईच पूल, इन ईच ऑफ द पूल. ठीक है. अब आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच अ टीम कैन रीच सेमीफाइनल्स. ठीक है. अब जरा देखते हैं कि सपोज ये करते हैं. सवाल ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद विच, ना, जो सबसे, अब सपोज करते हैं कि पूल 1 की बात करते हैं, तो 8 टीमें हैं और मानते हैं कि जब सारे मैचेस हो जाते हैं तो जो स्टैंडिंग है वो ऐसी है, T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है, फिर T4 है, फिर T5 है, T6 है, T7 है और T8 है. ठीक है. यही रैंकिंग है, सपोज करते हैं यही रैंकिंग है. शुरू की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच रही हैं. अभी मुझे बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ जो टीम पहुंच जाए, जस्ट पहुंचे. यानी कि अगर हम जो आपके पॉइंट्स टेबल बनते हैं, तो यानी हम किस टीम की बात कर रहे हैं? टीम पॉइंट्स टेबल पे जो चौथे नंबर पे है, क्योंकि यही वो टीम है जो जस्ट पहुंची है, बस जस्ट पहुंच पाई है. यानी हमारा उद्देश्य है कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए कि बस जस्ट पहुंच पाए. हमें पता था कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए होंगे इस पूल में? 28, मैंने जब अभी बताया था. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 28, हर मैच के 2 पॉइंट, यानी कि 56. यानी कि जब स्टैंडिंग बनेगी और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो होंगे 56. ठीक है. अब मुझे ये पता लगाना है कि T4 को मिनिमाइज करना है. ठीक है. मुझे ये पता है जो समेशन है वो 56 आ रहा है. अगर हमें सपोज करिए अगर x प्लस वाई की मैं बोलता हूँ 18 है और दोनों जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, तो अगर हमें किसी एक को मैक्सिमाइज करना है तो दूसरे को मिनिमाइज करना पड़ता है. तो अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको 1 कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मुझे इस पॉइंट को मिनिमाइज करना है तो बाकी सबको मैक्सिमाइज करना होगा. तो मैं T1 को कितने पॉइंट्स दे सकता हूँ? मैक्सिमम, सबको मुझे मैक्सिमाइज करना है. तो T1 को मैं मैक्सिमम कितने पॉइंट्स दे सकता हूँ? इसने 7 मैच खेले होंगे, हर टीम ने 7 खेले होंगे, सपोज करिए सातों के सातों जीती तो 14. अब T2 को कितने दे सकता हूँ? जो रैंक 2 है, अगर इसने सातों मैच जीते हैं इसका मतलब T2 T1 से हारा है, तो ये मैक्सिमम 6 मैच जीत सकता है, तो इसके मैक्सिमम पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 12. T3 की बात करें तो ये T1 और T2 से कंफर्म हारा है क्योंकि इसके 14 और 12 है, बट ये मान लेते हैं बाकी सबसे जीता है, तो इसके मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? 10. अब अगर इसकी बात करें तो क्या हम इसको इतने पॉइंट दे सकते हैं कि वो T4 से ज्यादा हो जाए? नहीं, क्योंकि अगर हमने T5 के पॉइंट T4 से ज्यादा हो जाएंगे तो जो T5 टीम है वो ऊपर आ जाएगी पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि इसके पॉइंट्स ज्यादा हैं. तो मैं कर क्या सकता हूं यहां पर? तो मैं ये कर सकता हूं, मुझे इसको मिनिमाइज भी करना है, इस बॉक्स को मिनिमाइज भी करना है, तो मैं ये कोशिश करूंगा, मैं इसको, इससे जो नीचे की टीमें हैं उनके पॉइंट्स T4 से ज्यादा नहीं हो सकते, पर बराबर तो हो सकते हैं ना. क्वेश्चन में एक कंडीशन है, और आपको भी पता है, आईपीएल देखते होंगे या बाकी, कि ये T4 बाई चांस रन रेट की वजह से ऊपर चली गई. यानी जो भी बचे हुए पॉइंट हैं उसको अगर हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये सबसे मिनिमम हो जाएंगे. तो कितने पॉइंट्स बचे हैं? 14 + 12 26 + 10 36. 36 अगर इसमें से माइनस कर देंगे 56 में से, 56 - 36 तो कितना आएगा? 20. इस 20 पॉइंट्स को हम 1 2 3 4 5 टीमों में बराबर बराबर बांट दें कि इनके बीच के जो सारे मैच हुए हैं वो क्या हुए हैं? टाई हुए हैं बाई चांस या ड्रॉ हुए हैं. सिर्फ T4 इस वजह से आगे पहुंच गई है क्योंकि उसका रन रेट अच्छा है. ठीक है. सो द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट विद विच अ टीम कैन एडवांस इज 4. ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ टीम
that failed to reach the semifinals. So let's talk about this question. Again हम ये कर लेते हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8. नीडलेस टू से इस बार वो किसके बारे में बात कर रहा है? T5. कितने सारे स्कोर किए बट उसका लक अच्छा नहीं था, नहीं क्वालिफाई कर पाई इतने पॉइंट होने के बाद भी, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट T5 टीम जो जस्ट कुड नॉट क्वालिफाई. नीडलेस टू से ओवरऑल अभी भी पॉइंट्स 56 ही होंगे. अब मुझे इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. तो मैं बाकी सबको मिनिमाइज करूंगा. अगर मैं इसको 0 पॉइंट देता हूं कि सारे मैच हारा, इसका मतलब T7 T8 से जीता, इसके मिनिमम पॉइंट्स 2 होंगे ही होंगे. अगर हम ये भी मान ले बाकी सबसे हारा है, सिमिलरली इसके 4 होंगे ही होंगे क्योंकि इन दोनों से तो जीता ही जीता है. अब क्या है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, बट मैं बाकियों के पॉइंट इससे कम नहीं कर सकता हूं. क्यों? अदरवाइज T5 ऊपर हो जाएगा और बाकी टीम नीचे हो जाएंगी, वो क्वालिफाई कर जाएगा. हम इसको क्वालिफाई भी नहीं कराना है. तो ये कर सकते हैं, इन सारी टीमों के पॉइंट्स आपस में क्या है? बराबर हैं. तो कितने पॉइंट्स बचे? 4 + 2 क्या हो गया? 6. 56 में से 6 गया, कितना बचा? 50. 1 2 3 4 5 डिवाइड कर दो, यानी कि 10 पॉइंट्स. अज्यूम कि बाकी सारी टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं? 10 पॉइंट्स हैं. पर ये क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसका जो रन रेट था वो कम अच्छा था. ठीक है. तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब आपके लिए होमवर्क है. एक अगला क्वेश्चन है जो कि अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है. थैंक यू एवरीवन.